दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे भारत देश में महाराष्ट्र के सांगली जिले का 32 शिराला एक ऐसा गांव है जो अपने अनोखे त्योहार नाग पंचमी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, और इसी विश्व प्रसिद्ध फेस्टिवल की जानकारी लेने मैं यहाँ के प्राचीन गोरक्षनाथ जी के मंदिर में आया हूँ। शिराला में तोरणा और मोरणा ये दो नदियां बहती हैं और इन्हीं नदियों के संगम पर शिराला गांव के पश्चिम में श्री गोरक्षनाथ महाराज जी 9वीं शताब्दी में निवास करते थे। जब श्री गोरक्षनाथ जी शिराला में निवास कर रहे थे, तब शहर की परिक्रमा करते और घर घर जाकर भिक्षा मांगते। एक दिन श्रावण महीने में गोरक्षनाथ महाराज महाजन परिवार के एक घर में भिक्षा मांगने आए। उन्होंने घर के बाहर भिक्षा मांगने की आवाज दी, परंतु घर से कोई उत्तर नहीं आया और न ही कोई व्यक्ति बाहर आया। कुछ समय बाद महाजन परिवार की एक महिला बाहर आई और उन्होंने गोरक्षनाथ जी को भिक्षा दी। इस पर गोरक्षनाथ जी ने पूछा कि भिक्षा देने में इतनी देर क्यों हुई। तब उस महिला ने बताया कि आज नाग पंचमी का उत्सव है और वे घर में मिट्टी के नाग की पूजा कर रही थीं, इसलिए भिक्षा देने में देर हुई। यह सुनकर गोरक्षनाथ महाराज घर के अंदर आए और उन्होंने पूजा देखी। उन्होंने उस महिला से पूछा, आप मिट्टी के नाग की पूजा कर रही हैं, क्या आप जीवित नाग की पूजा करेंगी? इस पर उस महिला ने सहमति जताई। फिर गोरक्षनाथ जी ने अपनी दिव्य शक्ति से जीवित नाग वहां प्रकट किया। तब से 32 शिराला में जीवित नाग की पूजा शुरू हुई और शिराला को एक अनोखी पहचान दी। दोस्तों, चलिए जानते हैं नाग पंचमी फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है। हर साल महाराष्ट्रीय बेंदूर के 21 दिनों बाद नाग पंचमी फेस्टिवल आता है। बेंदूर के दिन यहाँ के गांव के लोग आई अंबाबाई के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेते हैं और शपथ लेते हैं कि वे जो भी नाग पकड़ेंगे उसे 21 दिनों तक सही सलामत रखेंगे। वे नाग देवता को आवश्यक खाना देंगे और उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। इस जिम्मेदारी के साथ बेंदूर के 21 दिनों बाद आने वाली नाग पंचमी के दिन उस नाग देवता को घर घर जाकर उसकी पूजा करेंगे और नाग पंचमी के बाद उसे सही सलामत जंगल या खेतों में छोड़ देंगे। दोस्तों, श्रावण महीना यानी बारिश का महीना होता है। लगातार 21 दिनों तक बारिश में गांव के लोग जंगल और खेतों में जाकर नाग को खोजने लगते हैं। खाने के लिए वे सूखी रोटी, घी, शक्कर, सूखी सब्जी और प्याज खाकर दिन भर जंगल के पेड़ों के नीचे और खेतों के किनारे चूहों के बिल खोदकर देखते हैं कि अंदर नाग है या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि चूहे के बिल में नाग है, तो उस बिल को खोदकर उसमें से नाग देवता को सही सलामत पकड़ लेते हैं और घर ले जाते हैं। गांव में ले जाकर उस नाग देवता को मिट्टी के मटके में रखते हैं, वह सांस ले पाए। इसलिए उस मिट्टी के मटके में एक छेद कर देते हैं ताकि अंदर हवा आ सके। दोस्तों, हर साल नाग पंचमी के दिन गांव में 5 दिन का बड़ा मेला आई अंबाबाई के मंदिर के पास लगता है। इस दिन महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग मेला और नाग देवता को देखने के लिए आते हैं। लगभग 3 से 4 लाख लोग एक दिन में इस उत्सव का आनंद लेकर श्री गोरक्षनाथ महाराज जी और आई अंबाबाई का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गांव में नाग पंचमी के दिन लगभग 90 से ज्यादा ग्रुप्स रैली निकालते हैं, जो इस उत्सव का बड़ा आकर्षण होती है। पहले पारंपरिक वाद्य जैसे ढोल, ताशा और बैंजो लेकर गांव के लोग रैली निकालते थे, लेकिन अब बदलते जमाने के साथ इसमें आधुनिकता आई है, जैसे डीजे और लाइट सेटअप शामिल हो गए हैं। रैलियों के दौरान लोग विशेष वेशभूषा में सज-धज कर आते हैं और झंडे लहराते हैं। इस दिन गांव के हर गली और चौराहे पे उत्सव की रौनक भरी जाती है। आज भी नाग पंचमी के दिन महाजन परिवार के घर से नाग देवता की पालकी निकलती है और पूरे गांव में उसकी परिक्रमा होती है। इसी समय अलग अलग ग्रुप्स की रैलियां भी डीजे के साथ शुरू होती हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रैलियां निकलती हैं और संपूर्ण गांव में उत्सव की धूम मच जाती है और नाग पंचमी का त्योहार पूरे जोश और धूमधाम से मनाया जाता है।
जिससे पूरे गांव का वातावरण बेहद जीवंत और उत्साही हो जाता है। हजारों सालों से चलती आ रही इस पारंपरिक उत्सव को गांव के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी धूमधाम से मनाते आ रहे थे। तभी आखिर एक दिन आया जिसने इस हजारों सालों से चलती आ रही परंपरा पर कुछ मात्रा में रोक लगाने का काम किया। साल 2002 में इस शिराला गांव की परंपरा पर एक काला बादल आया। हाई कोर्ट ने एनिमल लॉ के कारण जंगल से जिंदा नाग को पकड़कर घर ले जाकर उसकी पूजा करने पर बंदी लगा दी। दोस्तों, हम सबको पता है कि सेकंड कैटेगरी में आने वाले जानवर यानी शेर, चीता, भालू, इन जानवरों को हम पकड़ या पाल नहीं सकते। हमारे भारत में इन जानवरों को पालने पर एनिमल एक्ट के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। उसी तरह नाग भी सेकंड कैटेगरी में आने वाला जानवर है, तो इसे हम पकड़कर घर लेकर नहीं जा सकते और इसी कारण नाग पंचमी पर बंदी आ गई। दोस्तों, इस बंदी पर कुछ अफवाहें फैलाई गईं, जैसे गांव के लोग नाग को पकड़कर उसे मारते थे, उसके दांत निकालते थे। ऐसी बहुत सारी झूठे इल्जाम लगाए गए। लेकिन दोस्तों, बताओ मुझे, क्या हमारे हिंदू धर्म ने हिंसा करने को सिखाया है कभी? हमारे देवी देवताओं और वैदिक ग्रंथों ने हमें यही सिखाया है कि हर एक सजीव को इस धरती पर जीने का अधिकार समान है। हम किसी को मार या उससे हिंसा नहीं कर सकते। बताओ, जिस नाग देवता को साक्षात भगवान महादेव ने अपने गले पर बैठने का मान दिया, उस नाग देवता को गांव के लोग मार सकते हैं? नहीं ना। लेकिन दोस्तों, हमारा भारत देश कानून के कायदों पर चलता है और हाई कोर्ट ने जो बंदी का आदेश लगाया है उसे गांव के लोगों ने मानकर फिर से नाग देवता की मूर्ति या फोटो की पूजा करके उत्सव में रुकावट नहीं आने दी। दोस्तों, आज भी हाई कोर्ट में इस परंपरा पर केस चल रही है और गांव वालों को आशा है कि एक दिन आएगा जब जीवित नाग की पूजा करने पर जो रोक लगाई गई है उसे हटाया जाएगा और फिर से लोग जंगल और खेतों में जाकर नाग देवता को सही सलामत पकड़कर उसकी पूजा करेंगे। और इसी नाग पंचमी के बारे में जानकारी लेने के लिए मेरी बात यहाँ के अवघड़ पीर श्री आनंदनाथ जी से हुई। चलिए उनका मनोगत सुनते हैं। हमारे पहले भी हजारों साधु आए, हमारे बाद भी हजारों साधु आएंगे, लेकिन जो नाग के प्रति इस शहर के अंदर मैंने प्रेम देखा, इस शहर के अंदर जो श्रद्धा देखी है, पूरे देश में ऐसी श्रद्धा कहीं नहीं है। ये बड़ा अचंभित और एक चमत्कारी विषय है। किसी भी नाग को आज तक यहाँ पे घायल करके नहीं पकड़ा गया, यहाँ कभी किसी नाग ने नाग पंचमी के दिन किसी को काटा नहीं। ये बड़ी चमत्कारी घटना है। देखा जाए तो ये आस्था का विषय है। आज मैं हमारी भारत सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि नाग वध करने वालों को फांसी की सजा देने की घोषणा की जाए। नाग जीव नहीं है, नाग देवता है। और मेरी भारत सरकार से, भारत शासन से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इस प्रथा को फिर से चालू करने की हमें अनुमति दी जाए। आपसे हाथ जोड़ कर मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नागपंचमी के बारे में और जानकारी लेते हुए मेरी बात यहाँ के युवा नेता श्री पृथ्वी सिंह नाइक जी से हुई। आइए उनका मनोगत सुनते हैं। उन्होंने इस पर्व की परंपराओं और आधुनिक संदर्भ में इसके महत्व पर भी प्रकाश डाला। या परंपरेविषयी काही बाहेर अफवा पसरल्या गेलेल्या आहेत। तर अशा की त्यामध्ये नागाचे दात वगैरे काढले जातात, नागाची तस्करी होते, नागाचा हाल होते। तर इथल्या प्रॉपर शिराळ्यातल्या लोकांना आणि शिराळ्यातल्या तालुक्यातल्या लोकांना चांगली जी माहिती आहे की शिराळकर नागाला काय मानतात। अक्षरशः शिराळकर हे नागाला देव म्हणून पूजतात आणि त्या नागाचं अक्षरशः एका माणसाची सुद्धा काळजी घेतली जात नाही। एवढी काळजी शिराळकर नागाचं काळजी घेत। आम्ही जो लढा देतोय त्या लढ्याला 100% एक ना एक दिवस येतील आणि आम्हाला पूर्वरच जी नागपंचमी जी आमची होती, जी जुनं स्वरूप होतं, ती पुन्हा एकदा या ठिकाणी त्याला या नागपंचमीला स्वरूप मिळेल अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, श्री गोरक्षनाथ महाराज जी के प्राचीन मठ के महंत हर 12 साल के बाद बदले जाते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो मठ की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखती है। वर्तमान में यहाँ के महंत योगी पीर पारसनाथ जी हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या और सेवा के माध्यम से मठ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनके नेतृत्व में मठ न केवल धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है, बल्कि समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है।
दोस्तों, मुझे गर्व होता है आपको बताने में कि मेरा जन्म 32 शिराला की इसी पवित्र भूमि पर हुआ है, जहां श्री गोरक्षनाथ जी निवास करते थे। यह स्थान अनगिनत आस्थाओं और परंपराओं का केंद्र रहा है। मेरी यही आशा है कि वो दिन जल्द ही आए और गांव वालों को अपने उत्सव को फिर से पारंपरिक रूप से जीवित नाग की पूजा करके हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाने का अवसर मिले। हम सभी मिलकर इस पावन परंपरा को पुनर्जीवित करें और अपनी संस्कृति का गौरव बनाए रखें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ ज्ञान और नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपडेट्स जानने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।